आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा लेक्चर रहेगा जनरल इंग्लिश एमसीक्यूज पे। देखो ये सिर्फ एमसीक्यू सेशन नहीं है, यहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यूज इंक्लूड किए जाएंगे उनको लेके रिवाइज करवाई जाएगी पूरी इंग्लिश, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको समझाया जाएगा कि एग्जाम को आपने क्वेश्चन को किस तरह डील करना है। क्योंकि इतने ज्यादा रूल्स आप याद नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन को आपने कैसे डील करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3-4 क्वेश्चन मैंने आर्टिकल्स के डाले हैं ताकि आपको आर्टिकल समझाया जा सके। तो क्वेश्चन ये कहता है, फॉर मी, मेरे लिए ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है वो बेस्ट मील है डे की। ठीक है, ये हमारे पास हमें फिलअप यहाँ पर भरनी है। आर्टिकल्स क्या दिए हुए हैं, ए एंड द या नन ऑफ द अबव। देखो अब कुछ चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ए एंड जो आर्टिकल होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर नाउन के पीछे यूज होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और द जो आर्टिकल है वो सिंगुलर के पीछे यूज भी हो सकता है और प्लूरल के पीछे यूज भी हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो द आर्टिकल होता है ना, द आर्टिकल हमेशा किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक मतलब जो कोई खास हो, एक ही तरह की हो। ठीक है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर बात चीज के बारे में बात हो रही है ना, तो उसके पीछे द यूज होगा। बट अगर कोई जनरल बात हो रही है तो जनरल के लिए आप द यूज नहीं करते, वहां पर आप ए एन का यूज करते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो रूल से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला रूल तो कहता है कि स्पेसिफिक वाला। देखो फॉर मी, मेरे लिए मतलब मेरे पर्टिकुलर मेरे बारे में बात हो रही है कि मेरे लिए जो है ब्रेकफास्ट जो है वो बेस्ट मील ऑफ द डे है। तो ये एक स्पेसिफिक एक पर्सन के रिलेटेड बात हो रही है कि उसके लिए जो है ब्रेकफास्ट बेस्ट मील ऑफ द डे है, तो यहाँ पर द आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक बात हो, ये जनरल बात नहीं है कि ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छी मील है दिन की, ऐसी नहीं है। ये एक पर्टिकुलर मेरे लिए बात हुई तो ये एक स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड बात है, तो यहाँ पर द यूज होगा। अगर ये कॉमन बात होती तो द यूज नहीं होना था। सेकेंड थिंग इज, जब भी कभी ये ध्यान रखना, जब भी कभी ये मील ऑफ द डे, ये क्या है, ये एक तरह का नाउन है, उसके पीछे ये क्या लगा होता है। आपको मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था, वो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड जो क्वालिटी देते हैं किसी नाउन को। तो बेस्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, और जिसमें सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, जैसे देखो ये बेस्ट वर्ड पता है कहां से है, आपने वर्ड सुना हुआ होगा गुड। ठीक है, सिंपल वर्ड होता है गुड। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होती है बेटर, जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। जब भी आपको कभी सुपरलेटिव डिग्री दिख गई ना, तो आपने उसके पीछे बिना सोचे समझे द मार्क कर देना। अगर नाउन के पीछे जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव एज अ सुपरलेटिव डिग्री यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गुड का सुपरलेटिव है बेस्ट, तो उसके पीछे हमेशा आर्टिकल द यूज होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखो मैं यहाँ पर सिंपल आपको वो आर्टिकल्स नहीं पढ़ाया जाता कि ए ई आई ओ यू जो है वो यूज होते हैं जहां पर वॉवल साउंड आती है, वो तो सिंपल है, वो आपको आता है। बट उसको छोड़ के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, आपको उनको समझना है। आपको द यूज वहीं पर करना है जहां पर स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको दिख गई है तो उसके पीछे आप द मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। डैश चिल्ड्रन रिसाइटेड डैश पोइम इन डैश ऑनर ऑफ डैश प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहां पर आपने आर्टिकल यूज करना है। देखो ये कहता है कि चिल्ड्रन रिसाइट कर रहे हैं पोइम ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में, तो इनके आपने करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स यूज करने हैं। देखो पहली बात, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, तो मैंने आपको एक रूल पहले ही कह दिया है कि ए एन तो यूज हो नहीं सकता, तो बी को आप कर दो कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल होता है जहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो सकता। देखो यहां पर आर्टिकल द यूज हो सकता है, क्यों, ये स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है, ये सभी बच्चों की बात नहीं हो रही है, ये कोई स्पेसिफिक बच्चे हैं जिन्होंने पोइम को रिसाइट किया किसके ऑनर में, प्राइम मिनिस्टर। अब पूरे देश के सारे बच्चे एक ही बार थोड़ी रिसाइट किए, किसी स्कूल की बात हो सकती है मे बी, तो किन्हीं स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है। इसका मतलब द यहाँ पर यूज हो सकता है। अगर द यूज हो सकता है तो नो आर्टिकल यूज करना बनता नहीं है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखो द यहाँ पर भी है, द यहाँ पर भी है, तो ए डी में से कोई भी आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, द चिल्ड्रन रिसाइटेड पोइम डैश। ठीक है, रिसाइटेड क्या, अब देखो चिल्ड्रन ने क्या रिसाइट करी होगी, एक पोइम रिसाइट की होगी, तो यहाँ पर ए ही आएगा। तो ठीक है, पहले द चिल्ड्रन आ गया, ये सेंस बन रहा है, और यहाँ पर आ गया रिसाइटेड अ पोइम। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इन डैश ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो अब यहाँ पर एन दिया हुआ है और यहाँ पर द दिया हुआ है। अब आप सोचोगे ऑनर, अगर हम ऑनर का ऐसे सिंपल वर्ड बात करें, ऑनर आ की आवाज दे रहा, ऑनर, इसको
हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑनर पढ़ते हैं। तो आ की आवाज दे रहा है, इसके पीछे एन आना चाहिए, बट यहाँ पर एन नहीं आएगा। आपने यही चीज समझनी है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये स्पेसिफिक चिल्ड्रन जो पोइम रिसाइट करें, ये किसके लिए रिसाइट करें? प्राइम मिनिस्टर के लिए रिसाइट करें। ये एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए पोइम रिसाइट हो रही है और स्पेसिफिक बच्चे रिसाइट करें, इसीलिए यहाँ पर एन नहीं आएगा। ये एक स्पेसिफिक पोइम की बात हो रही है और स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पर मैं यही चीज आपको समझाने के लिए मैंने सेशन लाया। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर आ ई ओ की आवाज आ रही है तो उसके पीछे एन लगा दोगे, या की आवाज आ रही है या वाह की आ रही है उसके पीछे ए लगा दोगे, कॉन्सोनेंट के पीछे ए लगा दो। ये सिर्फ ये चीजें नहीं होती, आपको यहाँ पर सोचना है, चीजों को समझना है। जैसे ये देखना है कि आपका टेंस स्पेसिफिक है या जनरल है। स्पेसिफिक है तो द यूज करना है, सिंगुलर है तो ए एन यूज होगा, ठीक है। अगर प्लूरल है तो ए एन यूज नहीं हो सकता, तो आपने वो एलिमिनेट करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। द चिल्ड्रन रिसाइटेड अ पोएम इन द ऑनर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देयर इज डैश फिश इन डैश बॉटल, ठीक है। देयर इज डैश फिश इन डैश बॉटल, वो कह रहा है कि एक फिश है इन बॉटल, ठीक है। अब देखो देयर इज अ फिश, ये तो ठीक है, कोई एक फिश है इन बॉटल। अब देखो बॉटल्स तो बहुत सारी हैं, बट अगर वो फिश की बात करे तो फिश वो किसी पर्टिकुलर बॉटल की बात करो, एक स्पेसिफिक बॉटल के अंदर उसने फिश देखी होगी या रखी होगी, तो इसका मतलब देयर इज अ फिश इन द बॉटल, एक स्पेसिफिक बॉटल की बात हो रही है, ठीक है। देखो ऐसे तो बॉटल के पीछे ए आता है ना, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पर वो जो बात कर रहा है फिश की, वो फिश किसी एक बॉटल के अंदर होगी ना, किसी एक बॉटल के अंदर फिश होगी, तो वो एक स्पेसिफिक बॉटल, एक पर्टिकुलर बॉटल, इसलिए यहां पर द बॉटल यूज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज अ फिश इन द बॉटल। देखो फिश कोई भी हो सकती है, वो स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे फिश जनरल है, वो एक कॉमन नाउन है, उसके पीछे ए आ गया, बट बॉटल स्पेसिफिक है, जिस बॉटल के अंदर वो फिश रखी है। पहले वो बॉटल स्पेसिफिक नहीं थी, बट अब उस बॉटल की स्पेसिफिसिटी क्या है कि उसके अंदर वो फिश है। अब वो बॉटल क्या होगी? स्पेसिफिक होगी। पहले बॉटल कॉमन है, बॉटल तो किसी भी तरह की बॉटल हो सकती है, वो कॉमन है, बट इस बॉटल की खासियत यह है कि इसके अंदर फिश है, तो अब ये क्या हो गया? स्पेसिफिक, तो इसमें हम द यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने चीजों को इस तरह से समझना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। दे वांटेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी। देखो अगर आप पेपर में जाओगे, आप एन मार्क कर दोगे। क्यों मार्क करोगे? एंड है, वॉवल है, आ की आवाज दे रहा है एंड, तो आप एन मार्क करोगे, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर एन नहीं आ सकता। क्यों? क्या कह रहा है? टेंस समझो, इस सेंटेंस को समझते हैं। दे वॉन्टेड टू हियर, वो सुनना चाहते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी। देखो अब एक पर्टिकुलर स्टोरी की बात हो रही होगी ना, जिसका वो एंड सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक स्टोरी स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर स्टोरी की बात हो रही है, कोई ऐसे कॉमन स्टोरीज नहीं है, एक ही पर्टिकुलर स्टोरी की बात हो रही है, उसी का एंड वो सुनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक बात है, तो द यूज होगा। दे वॉन्टेड टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आए होंगे कि कैसे यूज करें। देखो अभी तक हमने क्या समझा है, और कुछ और उसके साथ में कुछ और रूल्स आपको आर्टिकल के समझाऊंगा। पहले अभी तक हमने क्या समझा है, मैं ये पेज ब्लैंक इसलिए छोड़ा है आपके लिए। हमने ये समझा कि ए एन जो होता है वो किसके पीछे यूज होता है? सिंगुलर के पीछे। आपने ये चीज याद रखनी है पहले। सेकंड, जो ए एन द की अगर हम बात करें तो द प्लूरल के पीछे भी यूज हो सकता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमने ये समझा कि आपने ये देखना है कि बात स्पेसिफिक है या जनरल है। अगर जनरल है तो ए एन यूज करो, स्पेसिफिक है तो द यूज करो। अगर सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे बेस्ट हो गया, तो उसके पीछे आपने क्या यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। ये चीजें आपने समझनी है, ठीक है। अब सिंपल तो आपको मुझे लगता नहीं है आर्टिकल्स बताने की जरूरत। सिंपल आपको पता है कि जहां पर वॉवल्स यूज होते हैं, ए आई ओ यू, उनके पीछे हम सिंपली क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक रूल है कि अब जैसे अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला, ये तो सिंपल है, अम्ब्रेला के पीछे एन आएगा, आपको पता है, क्योंकि यू आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं सपोज करो यहां पर लिख देता हूं, अम्ब्रेला की जगह में लिख देता हूं यूनियन, क्या लिख देता हूं? यूनियन। अब आप यूनियन के पीछे क्या लगाओगे? एन लगाओगे कि ए लगाओगे? यूनियन के पीछे ए आएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनियन में या की आवाज दे रहा है। बेशक ये वॉवल है, इसके पीछे एन नहीं आ सकता, क्योंकि या के बाद मैंने आपको बताया भी था वॉवल्स। यहां पर हिंदी हमने देखनी है उन वॉवल्स की। हिंदी में अगर आ ई ओ की आवाज आ रही है तब उसके पीछे एन लगाना है। अगर आ ई ओ ए की आवाज नहीं आ रही है तो उसके पीछे आप एन नहीं लगा सकते, तो यूनियन के पीछे एन नहीं आएगा। तो ये तो सिंपल चीज है, ये आपको पता है। अब मुझे जो आपको कुछ बताना है वो आपने ध्यान से समझना है। देखो जैसे ये मैंने आपको बताया ना, सिंगुलर और प्लूरल वाला। जैसे अगर डॉग्स लिखा हुआ है,
अगर डॉग लिखा हुआ है तो आप उसके पीछे ए लगाओगे, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, कोई सिंपल डॉग की बात हो रही है, ए लगाओगे। लेकिन अगर डॉग्स लिखा हुआ है, क्या आप उसके पीछे ए लगा सकते हो? आप कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉग्स एक प्लूरल है और मैंने ये रूल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्लूरल के पीछे ए एन नहीं आ सकता। अब आपने डॉग्स में समझना है, अगर डॉग्स किसी स्पेसिफिक की बात हो रही है तो दा लगा देना, अगर नहीं हो रही है तो नो आर्टिकल यूज करना। ए एंड नहीं, ए नहीं यूज कर सकते आप डॉग्स के पीछे, क्योंकि डॉग्स प्लूरल है और प्लूरल के पीछे ए यूज नहीं हो सकता। ये रूल आपको याद रखना। अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम नो आर्टिकल समझते हैं, नो आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अब पहले समझो बेसिकली आर्टिकल्स कहाँ पर यूज होते हैं, नाउन के पीछे यूज होते हैं। अब नाउन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन्स, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से इस चीज को समझना, एक होते हैं काउंटेबल नाउन, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनके प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं, जिनके प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पेन हो गया, पेन का प्लूरल हो गया पेन्स, ठीक है। पेज का हो गया पेजिस, ठीक है। अब इनके प्लूरल एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनके प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करते। अब आप सोचोगे ऐसे कौन से नाउन, जैसे वाटर, पानी भी नाउन है ना, पानी का प्लूरल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का प्लूरल एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। अब आपने यहाँ पर रूल ये याद करना है कि जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पीछे कभी भी आप ए एन को यूज नहीं कर सकते, ए एन इनके पीछे यूज नहीं हो सकते, कभी भी ए वाटर नहीं हो सकता, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो अगर आपकी टेंस के अंदर ए वाटर लिखा हुआ है तो भाई आप यूज नहीं कर सकते, इसको हटा देना, यहाँ पर नो आर्टिकल यूज होगा। क्या यूज होगा? नो आर्टिकल, ठीक है, आपने ये याद रखना। लेकिन ऐसे यूज हो सकता है अ ग्लास ऑफ वाटर, ये अलग चीज है, अ ग्लास ऑफ वाटर अलग चीज है, बट अ वाटर कभी नहीं हो सकता। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पीछे कभी भी ए एन नहीं आ सकता, या तो दा आएगा या नो आर्टिकल है। दा तभी आएगा जब स्पेसिफिक सिचुएशन होगी। दा का आपने सिंपल, दा सिंपल है, दा के लिए आपने सिंपल रूल ये याद रखना कि जब भी कोई स्पेसिफिक चीज की बात होगी तब दा आएगा, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो द यूज नहीं होगा। तो ये आपने समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, ये आपको आई थिंक ये चीज आपको समझ आए। अब देखते हैं द कहाँ कहाँ यूज है। द स्पेसिफिक नाउन है, एक तो आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जहां कभी भी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही होगी तो उसके पीछे द यूज, उसको छोड़ के द कहाँ यूज होगा? देखो, जब भी कभी रिवर्स की बात हो रही हो, ग्रुप ऑफ रिवर्स हो, स्टार्स हो, माउंटेन्स हो, ठीक है, जैसे द हिमालयास, माउंटेन्स का ग्रुप है, द हिमालयास पूरी रेंज है, उसके लिए आप द यूज करते हो। द गंगा हो गया, रिवर्स के लिए यूज करते हो, ठीक है, ये आपको पता है। और सेलेस्टियल बॉडीज होगी, ठीक है, जो आउटर स्पेस में जो बॉडीज होगी, जैसे सन हो गया, द सन आप यूज करते हो, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आप यूज करते हो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, आप डायरेक्शन के लिए भी द यूज करते हो, ठीक है। अगर कोई फेमस बिल्डिंग है उसके लिए यूज करते हो, फेमस बिल्डिंग जैसे द बुर्ज खलीफा हो गया, द ताजमहल हो गया, ठीक है, ये चीजें आपको पता है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी यूज करते हो, द बेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। द हाईएस्ट हो गया, द लॉन्गेस्ट हो गया, ये सब सुपरलेटिव डिग्री, इनके पीछे आप द यूज करते हो, ठीक है। ये आप लिख लो, आपको याद रहेगा। फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पीछे भी द यूज होता है, जैसे द पियानो, ठीक है, द पियानो, द गिटार, तो आप ऐसे इनके पीछे भी आप द यूज करोगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट रूल आपने याद रखना है कि अगर हम मील्स की बात करें, क्या मील्स की बात करें, मील्स क्या होता है? खाना जो हम खा लेते हैं, ठीक है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, उनके पीछे नो आर्टिकल यूज होता है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। आप ब्रेकफास्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, उसके पीछे हमेशा क्या यूज होगा? नो आर्टिकल यूज होगा। और अगर हम सपोज करो बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे बाय बस, अब ये नहीं कर सकते आप बाय बस के पीछे ए डाल दो, नहीं, बाय बस आएगा, डायरेक्ट बाय बस आएगा, इसके पीछे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बाय बस इकट्ठे ही आता है, बाय कार इकट्ठे ही आता है ये, और ये चीजें आपने याद रखें। देखो यहाँ पर मैंने आपको नो आर्टिकल के भी बारे में बताया, मील्स के पीछे नो आर्टिकल यूज होता है, बस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी नो आर्टिकल यूज होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही होगी तो वहां पर ए एन कभी यूज नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, उनके पीछे ए एन यूज नहीं हो सकता, उनके पीछे आइदर द यूज होगा, द केस तभी आता है जब स्पेसिफिक बात हो, या नो आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। उसी तरह मैंने आपको बोला था डॉग्स वाली एग्जांपल में कि डॉग्स एक प्लूरल है, प्लूरल के पीछे ए एन कभी यूज नहीं होगा, या तो द यूज होगा अगर स्पेसिफिक बात है, और अगर स्पेसिफिक बात नहीं है तो आपने नो आर्टिकल यूज
करना है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। हम जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो हमारे इंग्लिश में क्या होता है कि हमें लगता है हमें इंग्लिश आती है, बट हम जब एग्जाम करके आते हैं ना, तो हमारे आंसर उतने अप्रोप्रिएट नहीं आते। उसका रीजन ये है कि हम सिर्फ रूल्स को ऊपर ऊपर तक देखते हैं और उनकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेते हैं। अगर आपको इंग्लिश की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, कि जैसे स्पेसिफिक चीज के लिए द यूज होगा, अगर आप सेंटेंस को हिंदी में भी समझो ना, तब भी आप उसमें अच्छे से आर्टिकल्स यूज कर सकते हो। आर्टिकल सबसे इजी टॉपिक लगता है, बट आर्टिकल सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है एग्जाम में, ये आप याद रखना, ठीक है। जबकि जेकेएसएसबी इतना डिफिकल्ट करती नहीं है, अगर इनकेस कर दे तो आपकी किस्मत है, बट आपको पढ़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये मैंने कुछ प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है प्रिपोजिशन का, ही न्यूज़पेपर इज ऑन द, देखो द न्यूज़पेपर, ही नहीं द हो गया यहाँ पे, द न्यूज़पेपर इज डैश द कॉफी टेबल। तो न्यूज़पेपर जो है वो कॉफी टेबल पे है, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये तो सिंपल है, एट नहीं आ सकता, इन फॉर इसमें आएगा ऑन। तो न्यूज़पेपर जो है वो कॉफी टेबल के ऊपर है, ठीक है। जब भी कोई चीज सरफेस के ऊपर लाई करी होगी ना, तो उसके ऊपर आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, ऑन यूज करते हो, ठीक है। ये आपने सिंपल समझ, ठीक है। बट अगर सपोज करो, अगर कहीं पर एक स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक लोकेशन की, जैसे बस स्टैंड हो गया, ठीक है, बस स्टैंड एक स्पेसिफिक लोकेशन है, या इंडिया गेट, मैंने आपको बताया, उनके पीछे हम द यूज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज सरफेस के ऊपर लाई करी हो, उसके ऊपर, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसके लिए हम एट यूज करते हैं, ठीक है। ये एट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन कहाँ पर यूज होता है, देखो इन दो जगहों पे मेन आपने याद रखना। एक तो इन यूज होता है जब कोई स्पेस के अंदर है और वो स्पेस पूरी तरह से क्लोज है, ठीक है। कोई एक क्लोज स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। जैसे इन क्लास, ठीक है, इन क्लास आ गया, इन बिल्डिंग, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्लोज लोकेशन है, उसके अंदर अगर कोई चीज है तो उसके लिए आप इन यूज करोगे। और एक अगर लार्ज एरिया की बात हो रही है, तो उसके लिए भी इन यूज होता है। जैसे इन जम्मू, जम्मू बहुत बड़ा रीजन है, उसमें आप कहीं भी रह सकते हो, तो लार्ज एरिया के लिए भी हम इन यूज करते हैं। देखो, पर्टिकुलर परफेक्ट लोकेशन के लिए एट यूज होता है, लार्ज एरिया के लिए इन यूज होता है। और जब भी कभी एक क्लोज सरफेस की बात हो रही है, तो उनकी उसके लिए भी इन यूज होता है, क्लोज सरफेस के लिए एट यूज नहीं हो सकता। फॉर तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फॉर बहुत चीजों को बताता है, जैसे ओरिजिन को बताता है, कहाँ से है, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिन को बताता है। और कॉज या रीजन बताता है, जैसे ये सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये एग्जांपल मैंने आपको बहुत बार दी हुई है। तो ये इस तरह से आप इन चीजों को याद रख सकते हो, कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट्स द टाइम डैश योर वॉच, ठीक है, व्हाट्स योर टाइम इन योर वॉच, व्हाट्स योर टाइम एट योर वॉच, व्हाट्स योर टाइम ऑन द वॉच, या व्हाट्स योर टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आंसर आएगा बाय योर वॉच। क्यों आएगा, देखो, बाय योर वॉच जो होता है ना, बाय योर वॉच, इसका ये चक्कर है कि बाय योर वॉच जो है, इसका मतलब ही हम लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। ये एक इडियम्स फ्रेज में भी आ जाता है, बाय योर वॉच का मतलब ही होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, बाय योर का मतलब अकॉर्डिंग टू, तो आपकी वॉच के अकॉर्डिंग जो है वो कितना टाइम हुआ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या यूज करोगे, बाय यूज करोगे, ठीक है। आपको ये चीजें समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डू यू नो द रीजन डैश हिज अब्सेंस, उसके अब्सेंस का क्या रीजन है, क्या ये आपको पता है, ठीक है। ऑन आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा, या नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रीजन या कॉज की बात हो रही हो, किस वजह से हो रहा है, वहां पर हम फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो डू यू नो द रीजन फॉर इज अब्सेंस, तो उसके अब्सेंस का क्या रीजन हो सकता है। देखो, यहाँ पर ऑफ भी लगता है, ऑफ भी आ सकता है, डू यू नो द रीजन ऑफ हिज अब्सेंस। तो बट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रीजन की बात हो या किसी कॉज की बात हो, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आपके सिलेबस में है, आपको प्रीपोजिशन आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप बताना, अगले सेशन में, जैसे इस सेशन में हमने आर्टिकल्स को बहुत डीप में एक्सप्लेन करा, अगले सेशन में हम प्रीपोजिशन को भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शी हैज नॉट रेड एनीथिंग डैश मंडे, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा मंडे से, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपको इतना पता है कि सिंस फॉर में से एक आएगा, ठीक है। फ्रॉम भी आप सोच सकते हो, बट मैं आपको बताऊं स्पेसिफिक, जब हम कोई पास से चीज हो रही होगी, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस या फॉर का। सिंस यूज होता है, आपने याद रखना है, सिंस यूज होता है एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से, एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। जैसे सिंस मंडे, ये पता है स्पेसिफिक मंडे से बात हो रही है, तो सिंस मंडे आएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस 5 o'clock हो गया, ठीक है। इन सब के लिए आप क्या यूज करते हो, सिंस यूज करते हो। और फॉर जो होता है ना, वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 2
ईयर्स, ठीक है। अब ये 2 साल का पीरियड है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है। 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, यहाँ पर पीरियड की बात हो रही है, पूरे के पूरे पीरियड की बात हो रही है, फॉर 2 days, ठीक है। बट यहाँ पर जब स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ टाइम से अगर कोई चीज हो रही है, उसकी बात हो रही हो, तो वहां पर आप सिंस का यूज करते हो, ठीक है। सिंस फॉर का यूज आई होप आपको पता होगा, ये तो टेंसेज में भी यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, रमा इज सीनियर डैश धमा। तो ये तो सिंपल, अगर आप सेंटेंस को हिंदी में भी बोलो तो आपको पता चले, रमा जो है वो सीनियर है दमा से, तो सीनियर टू दमा। देखो लेकिन अगर आप ऐसे सोचो ना, यहाँ पर देन भी आ सकता है। जब भी दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो देन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन ही करें कि रमा जो है सीनियर है दमा से, तो यहाँ पर आप देन भी मार सकते हो, फ्रॉम भी लग रहा है, रमा इज सीनियर फ्रॉम दमा, ठीक है। बट आपको यहाँ पर टू लगाना है, क्यों? क्योंकि टू प्रीपोजिशन का एक रूल है। देखो ध्यान से इस रूल को समझना, जब भी कभी दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, जब भी कभी दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तो जरूरी नहीं है वहां पर टू यूज होगा। बट अगर ये स्पेसिफिक वर्ड हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड, ये याद रखना, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अगर कुछ स्पेसिफिक वर्ड कंपैरिजन के लिए यूज किए जा रहे हैं, जैसे सीनियर हो गया, जैसे जूनियर हो गया, ये सारे आप लिख लो, जैसे इन्फीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, जैसे पोस्टीरियर हो गया, ठीक है, पोस्टीरियर हो गया। उसके बाद हम एंटीरियर हो गया जैसे, ठीक है, इंटीरियर हो गया, प्रायर हो गया, ठीक है, एंटीरियर हो गए। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, अगर ये यूज किए गए हैं कंपैरिजन के लिए, तो इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू ही आएगा। ऐसे कंपैरिजन के लिए आप देन भी लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम भी होता है यूज कंपैरिजन के लिए। बट अगर ये वाले वर्ड हैं जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, प्रायर, इन सब के साथ हमेशा जो है प्रीपोजिशन टू ही यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डू यू यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स? क्या आप यूजुअली जाते हो सैटरडे इवनिंग्स में? तो यहाँ पर आएगा इन सैटरडे इवनिंग्स, एट सैटरडे इवनिंग्स, ऑन सैटरडे इवनिंग्स, विद इन सैटरडे इवनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने प्रीपोजिशन वही लाई है जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो डू यू यूजुअली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग्स आएगा। देखो अब जो टाइम वाला है ना, जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर के लिए क्या प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ये आपको एक बार समझनी है ध्यान से। अगर किसी साल की बात हो रही है, किसी महीने की बात हो रही है, या किसी लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, या जैसे लॉन्ग पीरियड मतलब सेंचुरी हो गया, पूरी सेंचुरी की बात हो रही है, वहां पर हमेशा आपने प्रीपोजिशन इन का यूज करना है। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है? इन, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। ईयर की बात हो रही है, मंथ की, लॉन्ग पीरियड की, जैसे सेंचुरी हो गया, लंबे समय की बात हो रही है, तो प्रीपोजिशन इन यूज होगा। अगर बात हो रही है किसी डे की, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, या किसी डेट की, ठीक है, 5 Jan 6, उसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा ऑन। जैसे हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 15 Feb, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ऑन की बात हो रही है, ऑन कहाँ पर यूज होता है? जब डे या डेट की यूज होती है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक डे या डेट की बात हो रही है तो ऑन यूज होता है। अगर ईयर, मंथ या लॉन्ग पीरियड की बात हो रही हो तो इन यूज होता है। बट अगर हमारे पास बात हो रही हो स्मॉल पीरियड की, जैसे किसी घंटे की बात हो रही है, किसी मिनट की बात हो रही है, किसी सेकंड की बात हो रही है, तो वहां पर आप एट यूज। तो ये टाइम रिलेटेड इन ऑन आउट का यूसेज है। इन ऑन आउट ये सब प्रिपोजिशंस हैं, और इनका यूज अगर ऑर्स के लिए, मिनट्स के लिए, एट, जैसे आप बोलते हो ना, एट 5 o'clock, ठीक है, या आपने वर्ड यूज करते हो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी। बट आपको देखो ग्रामर भी तो सेम ही रूल्स है। अगर आपको कोई रूल नहीं आता है ग्रामर का, पेपर में इतने रूल्स नहीं याद रहते हैं, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, आपने लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि कैसे हम उसको बोलते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इन, एट, ऑन का यूज कर सकते हो। तो बट ये रूल्स भूल जाते हैं कि ईयर, मंथ, लॉन्ग पीरियड के लिए क्या यूज होता है? इन, डे, डेट के लिए ऑन यूज होता है, और अगर हमारे पास ऑर्स, मिनट या सेकंड की बात हो रही हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको प्रीपोजिशंस नहीं आती हैं तो आप बताएं। जैसे इस सेशन में हमने आपको आर्टिकल्स एक्सप्लेन करे, तो अगले सेशन में हम प्रीपोजिशन के सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको रिवीजन होगी। देखो हमने चैनल नया स्टार्ट करा है, सारा सिलेबस हम आपका अभी कंप्लीट नहीं करवा सकते, आपको भी पता है, इसलिए हमने इस तरह से ये सेशन प्रिपेयर करने की कोशिश करी है कि आपका स्टैटिक भी पूरा कवर हो जाए, जो नए बच्चे हैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन भी हो जाए। तो रिवीजन के लिए हमने आपके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने 3-4 क्वेश्चन डाल दिए मैंने टेंसेस के भी यहाँ पर, ताकि उसके बारे में भी आपको बता सकें, ठीक है। टेंसेस आपको पता है, टेंस का मतलब होता है समय की बात हो रही हो, ठीक है। टेंस, ये चीजें आपको पता है। टेंस प्रेजेंट होता है, जो अभी चल रहा है, जो बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं, और जो आएगा उसको फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है।
अब टेंस के बहुत सारे रूल हैं और आपको वो रूल्स आते होंगे आई होप, अगर नहीं भी आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए। प्रेजेंट होता है जो अब की बात हो रही हो, देखिए हर एक टेंस को आगे 4 पार्ट में जो तोड़ देते हैं हम। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो आते हैं जो एट प्रेजेंट बात हो रही हो, कोई हैबिट की बात हो रही हो आपकी, कोई रूटीन हो, कोई फैक्चुअल ट्रूथ हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्चुअल ट्रूथ है तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कोई आपकी हैबिट है तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जो अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस, वर्ड का ही मीनिंग है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो अभी चल रहा होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट में चला होगा, चल रहा होगा पास्ट में, ठीक है, पास्ट में काफी देर चला होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा तो फ्यूचर में चलेगा, जैसे फ्यूचर में G20 समिट इतनी से इतनी देर तक चलेगी, तो मतलब वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली चलेगी, तो वो फ्यूचर में हो गया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब तो वही है ना, चल रहा होगा। बट आपने समझना, अगर कोई चीज प्रेजेंट में चल रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, अगर पास्ट में चल रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, और फ्यूचर में चल रही है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। इसी तरह एक होता है परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट हो रहा है कि जब सपोज करो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर जैसे मैं बात करूं, परफेक्ट हो रहा है कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, और वो चीज डेफिनेटली हो चुकी है, परफेक्ट है मतलब डेफिनेटली वो चीज अभी हो चुकी है, खत्म। तो इसी तरह अगर पास्ट परफेक्ट होगा मतलब वो पास्ट में चीज हो चुकी होगी, मतलब परफेक्ट है कि वो पास्ट में चीज हो चुकी होगी। और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट की बात करो तो आप ये चीज परफेक्ट होगी, फ्यूचर में वो चीज होगी, एक टाइम डोमेन के अंदर फ्यूचर में वो हो जाएगी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, वो कहता है कि पास्ट में ये चीज चली, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहता है कि हाँ ये एट प्रेजेंट चल भी रही है और अभी तक कंप्लीट भी हो चुकी है, ठीक है। पास्ट में कहेगा कि पास्ट में चली होगी और कंप्लीट भी होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहेगा फ्यूचर में चलेगी और कंप्लीट भी हो जाएगी। इस तरह से आपने टेंसेस को समझना, इसके डिफरेंट सारे रूल्स हैं, वो सभी आपको आते होंगे आई होप। अब हम यहाँ से समझते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो बता देना, इस पे भी हम एक सेशन ला के इसको भी टेंसेस के रूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चन कहता है रमन saw that the clock dash। रमन सौ मतलब सी की सेकंड फॉर्म है, आपको पता है, मतलब ये किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। सा मतलब वर्ब, आपको पता है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट में रमन ने क्लॉक को देखा, ठीक है, पास्ट में देख रहा है वो, ये याद रखना है, कब देखा है? पास्ट में देख रहा है क्लॉक को। स्टॉप, देखो स्टॉप क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती, ये तो लॉजिक ही नहीं बनता। अब ये पास्ट की बात कर रहा है और विल स्टॉप, विल फ्यूचर का ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें, हैव बीन स्टॉप्ड, हैव बीन स्टॉप्ड ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट ये यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि रमन ने वॉच को देखा, ध्यान से देखो, रमन ने वॉच को देखा, पास्ट में देखा। मैं सपोज करो आज जैसे हम बात करते हैं, आज जैसे वेडनेसडे अगर, तो उसने क्या हुआ, उसने संडे को वॉच को देखा, ठीक है, संडे में वॉच को देखा। जब उसने वॉच को देखा तो वो रुक चुकी थी, ठीक है, रुक चुकी थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में वो वॉच रुक चुकी थी, ठीक है। अब अगर वो रुक चुकी थी मतलब काम खत्म हो गया था, पास्ट में ही खत्म हो गया था, तो आपको पता है वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। देखो है ये परफेक्ट ही होगा, ये आपको पता है, क्योंकि उसने जब देखा तो वॉच रुक चुकी थी, ठीक है, तो ये परफेक्ट है। बट क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, ये आपने समझना, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? हैव आता है, हैव बीन आता है। तो ये पास्ट परफेक्ट की बात है, क्योंकि उसने जब वॉच को देखा तब वो वॉच रुक चुकी थी, मतलब वो काम हो चुका था पास्ट में जब उसने देखा, तो पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड स्टॉप्ड आएगा। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो स्टॉप की थर्ड फॉर्म होती है स्टॉप। तो सिंपली आपने टेंस को समझना है किस तरह से कि पास्ट में बात हो रही है, और पास्ट में अगर कोई चीज खत्म हो चुकी है तो वहां पर आपने पास्ट परफेक्ट लगा देना है। और अगर कोई चीज पास्ट में चल रही होती, अगर सपोज करिए पास्ट में चल रही होती, जब उसने क्लॉक को देखा, अगर यहाँ पर ये होता कि रमन सा द क्लॉक और तब क्लॉक चल रही थी, तो वो ये यूज करता है, तो क्लॉक वॉज डूइंग वर्क और लाइक दैट, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लॉक वॉज डूइंग वर्क, तो ऐसे आप यूज करते हो। इसका क्या मतलब होता है कि पास्ट में क्लॉक चल रही थी, बट यहाँ पर ये बात है कि जब उसने देखा तो क्लॉक रुक चुकी थी। इसका मतलब यह है कि ये परफेक्ट बात हो रही है और पास्ट परफेक्ट यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ डैश राउंड। टीचर ने हमें पढ़ाया था, टॉट मतलब पास्ट में बताया, दैट अर्थ। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे सोचोगे ना, आप यहाँ पर मार्क कर दोगे वॉज, ठीक है, द अर्थ वॉज राउंड। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे कि टॉट जो है वो पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर वॉज आएगा, इज आर नहीं आ सकता, बट ये गलत है।
क्यों? क्योंकि टीचर ने हमें ये पढ़ाया कि अर्थ जो है वो राउंड है। मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ फैक्ट है, ये तो फैक्ट है ना कि अर्थ राउंड है, या कोई हैबिट है, इनके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत है कि जब भी कोई चीज़ जो फैक्ट है या रूल है, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करोगे। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट की बात होगी तो अर्थ इज राउंड आएगा। ठीक है, आपने ये चीजें समझनी है। सिंपल रूल्स ऐसे भी आंख बंद करके रूल अप्लाई नहीं कर देने कि अगर पास्ट है तो अर्थ के साथ वॉज लगा दो, ऐसा नहीं आएगा। आपने ये भी समझना है कि जब भी अगर कोई हैबिट है, अगर कोई आपका रूटीन वर्क है, और अगर कोई ऐसी चीज है जो फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, तो उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा, प्रेजेंट में बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द शॉप डैश इन हाफ एन आवर, सो हरी अप। जो शॉप है वो क्लोज हो जाएगी हाफ एन आवर में, आधे घंटे में, तो आपने क्या करना है, सो हरी अप, जल्दी करो। ठीक है, अब देखो द शॉप वाज क्लोजिंग, क्या शॉप बंद हो गई हो, मतलब चल रही होगी, पास की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि आधे घंटे में क्लास जो शॉप है वो बंद हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक और रूल आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है ना, वहां पर अगर सिंगुलर हो, चाहे ही शी इट हो, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर चीज हो, उनके साथ क्या होता है, एस और ई एस यूज होता है। और अगर कोई आई वी यू दे प्लूरल होगा, उसके साथ एस और ई एस यूज नहीं होता है। तो ये द शॉप, मतलब एक पर्टिकुलर शॉप की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, तो क्लोज के साथ एस और ई एस यूज होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्लोजेज, द शॉप क्लोजेज इन हाफ एन आवर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ही डैश वेरी लिटल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। देखो वो जो है वो यहाँ पर यही स्पीक है, मतलब वो बहुत कम बोलता है, वो बहुत कम बोलता है जब स्ट्रेंजर्स वहां पर होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये उस पर्सन की हैबिट है, एक उसकी हैबिट है कि वो बहुत कम बोलता है जब उसके सामने स्ट्रेंजर्स होते हैं। अब यहाँ पर आप टेंस नहीं ढूंढते शुरू हो जाना कि पास्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर बात हो रही है कि वो बहुत कम बोलता है, ये उसकी रूटीन है कि वो बहुत कम बोलता है, क्योंकि ऑलवेज वर्ड का भी यूज हुआ है ना, ये देखो ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो ये उसकी एक रूटीन, एक हैबिट है। तो इसका क्या होगा, तो आपको पता है जब भी कभी रूटीन हैबिट की बात होगी तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इनमें से कौन सा है, ऑलवेज स्पीक्स, ये तो स्पीकिंग है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज और स्पीकिंग। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और ये तो आ गया पास्ट परफेक्ट, तो वहां तो जाना नहीं, आपने क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। तो ऑलवेज वर्ड था, मतलब उसकी रूटीन बता रहा है, उसकी हैबिट बता रहा है, तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। लास्ट टेंस देख लेते हैं। लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग की बात हो रही है। व्हेन आई डैश अ वॉक इन द पार्क आई मेट मिसेस मूर्ति। मैं मिसेस मूर्ति को मिला लास्ट इवनिंग, मतलब पास्ट की बात हो रही है। व्हेन आई, वाइल आई डैश अ वॉक, मैं तब क्या कर रहा था, वॉक ले रहा था। ठीक है, ले रहा था। ठीक है, आई हैव टेकन, मैं ले चुका था उसके बाद मिला नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। इसने ये बोला कि वाइल आई वॉज, मतलब तब मैं क्या कर रहा था, वॉक ले रहा था, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। एक तो लास्ट इवनिंग मतलब पास्ट की बात हो रही है, लास्ट इवनिंग से आपको पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि तब वो वॉक ले रहा था। अब वॉक, वॉक की बात हो रही है, तो वॉक तो आप चल रहे होते हो ना, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस काम है। इसका मतलब ये बात जो हो रही है वो पास्ट में कॉन्टिन्यूस टेंस की है। तो यहाँ पर जो भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस दिख रहा है तो वो ले लो। तो लास्ट इवनिंग while I was taking a walk in the park I met Mrs. मूर्ति। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, देखो हमारी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो कंसेप्ट हैं आपके क्लियर किए जाएं। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं अगर बेसिक से स्टार्ट करूं, आपको एक एक करके टेंस सारे पढ़ाऊं, तो अब इतने दिन है नहीं है। इसी तरह से पढ़ाया जा सकता है, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और प्लस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। जैसे हमने आज आपको आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से समझा दिया, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, प्रपोजिशन में थोड़ा बहुत बताया, टेंसेस का भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। अगर आप इसी तरह चाहते हो कि एक और सेशन ऐसा लाया जाए जैसे प्रपोजिशन का, फिर प्रपोजिशन के रिलेटेड चीजें बताई जाए, टेंसेस पे लाया जाए, फिर उनके रिलेटेड सभी कंसेप्ट आपको समझाए जाए जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, हम इस पे काम करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर होती है। और इसको शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम हो। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपके पढ़ने के लिए हमने वहां पर बहुत कुछ रखा हुआ है। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट को वहां से बिल्ड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने लाए हुए हैं, उनको सॉल्व भी करवाया, ऑप्शंस को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आपको आइडिया मिलेगा कि जेकेएसएसबी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करते हैं। चाहे एसएससी, बैंक, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सा मटेरियल है हमारे चैनल में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको ज्वाइन करें, वहां पर डेली क्विज होता है 9 बजे, और पीडीएफ भी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहां पर शेयर कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।